नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज आपको हम वृत्त एवं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है उसको आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं। पिछले क्लास में हम आपको 5 क्वेश्चन बताए थे, उसके पिछले क्लास में पूरा बेसिक कंसेप्ट बताए थे। अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं, अगर आप चाहते हैं कि 100 में 100 आए, मैथ में 100 में 100 आए, तो इसके लिए मेरा एक एक वीडियो आप देखिए, हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, एक एक वीडियो पर ध्यान दीजिए। आप प्रत्येक वीडियो को आराम से देखिए, उसमें बने रहिए, आपको एक भी टॉपिक नहीं छूटे। क्योंकि मेरा भी मैथ में आज से लगभग 12-13 साल पहले 98 नंबर आया था, तो इसलिए हम बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं कि मैथ में कैसे नंबर लाया जाता है, कैसे लाना है। तो आप जो भी विद्यार्थी अगर क्लास से जुड़ रहे हैं तो कम से कम एक वीडियो देखिए। अगर समझ में नहीं है तो आप नहीं देखिए, कभी भी मत देखिए, कोई जरूरी नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्त हित, दोस्त भाई जो भी है, बड़ छोट, सबके पास भेजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी दोस्त है सबके पास भेजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। इसके 5 को जो मैथ था, 5 प्रश्न जो था उसको हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। उससे पिछले वीडियो बेसिक कंसेप्ट हम बता चुके हैं, तो इसलिए अभी भी समय है, आपको मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। और आपको सब विषय का यहाँ पर क्लास रेगुलर अब चलाया जाएगा। जैसा कि हम कहे थे कि कुछ समय से हम बाहर थे, जिसके नहीं कारण नहीं करा पाए, अब रेगुलर आपका क्लास चलेगा। जैसे लगातार डाल रहा है, फिर आज परसों इसी तरह रेगुलर चलेगा। इसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा है तो जो भी वीडियो है उसको, जो भी प्रश्न है उसको आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, या जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई चैप्टर आपको कमजोर लग रहा है तो उस कमेंट को कर दीजिए कि सर फला चैप्टर पढ़ाइए, उसका हम क्या करेंगे मैंने अगला क्लास उसी का कर देंगे। ठीक है, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 360 डिग्री का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जब 15 सेंटीमीटर, ये केंद्र वो हो गया, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। इसका जो थीटा है वह आपको 60 डिग्री का है। कितना का है? 60 डिग्री का। तो हमसे पूछ रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी लघु ना बोला में आ जाएगा। हाँ, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये हमारा हो गया लघु वृत्तखंड, ये हमारा क्या हो गया? लघु वृत्तखंड। और जो बच जाएगा, ये जो रंगा हुआ पार्ट है, ये हमारा हो जाएगा लघु वृत्तखंड। इसी के लिए फर्स्ट वीडियो जो बताए केवल फिगर समझने के लिए बताएं कि आप फिगर समझिएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो ये हो गया हमारा कौन चीज? लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में वहीं पर है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कैसे निकालना है यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा दिया है। क्या है? दिया है। दिया है, दिया है तो क्या क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है वह कितना है? 15 सेंटीमीटर है। कितना है? 15 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है कि नहीं? वृत्त की त्रिज्या बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थीटा, थीटा कितना है? यानी केंद्र पर बाना कोण, जिसको हम थीटा भी कहते हैं, वह 60 डिग्री है। अब हमको क्या निकालना? संगत लघु वृत्तखंड। क्या कह रहा है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपको सोचना है, लघु लिख लीजिए, जो कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब
फिर से समझिएगा किसको कहते हैं, वो तो बेसिक फिगर। ये हमारा फिगर है, ये ऐसे एक फिगर है, ये केंद्र है, तो ये जो हमारा है यही वृत्तखंड है। तो आप कहिएगा सर ये जो पूरा फिगर है, याद ध्यान दीजिएगा एक सेकंड, कि ये जो पूरा फिगर है ये, इसको तो हम त्रिज खंड कहते हैं। आप क्या किए हैं कि त्रिज खंड का जो फोटो है वो में से त्रिभुज का छोड़ दिए हैं, बाकी को पेंट कर दिए हैं कि नहीं। तो वही बात है, तो त्रिभुज के छोड़ दिए हैं, यानी त्रिज छोड़ देने का मतलब घटाना। त्रिज खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये पूरा त्रिज खंड है, तो इसको क्या लिखेंगे, त्रिज खंड का क्षेत्रफल। उसमें से इसको क्या किए, त्रिभुज को छोड़े हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लघु वृत्तखंड बन जाएगा। ठीक है, यही है। तो इसको क्या लिखेंगे, त्रिज खंड का क्षेत्रफल, त्रिज खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आइए, अब कहिएगा सर लघु त्रिज है ना, जब थीटा दे दिया है ना तो लघु लिखिए दीर्घ लिखो से कोई फर्क नहीं। आप भी जानते हैं कि 60 डिग्री है अगर थीटा तो लघु त्रिज खंड बनता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि लघु चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ऐसे ही ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब है ये आपको क्या है, समबाहु त्रिभुज है। लेकिन हम बोले हैं कि उतना फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए केनो साइड में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको याद करने के लिए बोले हैं, याद करने √3/4 गुने साइड स्क्वायर। लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम एक ही त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल निकालने का एक ही तरीका है, 1/2 साइन आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस कोई भी एक ही हो उसका एक ही फॉर्मूला है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस, तो कोई त्रिभुज हो उसका एक ही फॉर्मूला लगाइए, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या है, अब आइए थीटा कितना है, तो 60 डिग्री है, तो 60 बटा 360 और पाई का वैल्यू देख लेते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 रखना, नहीं बोलना चाहिए इसमें। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम रख देंगे 3.14। आर का वैल्यू कितना है, 15। स्क्वायर है, यानी आर का वैल्यू को 2 बार, स्क्वायर का मतलब होता है, इसको तो लिख लिए होइएगा, यहाँ पर समझिए, आर स्क्वायर इसका मतलब है आर गुने आर। तो बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे आर का वैल्यू 2 बार लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 15 गुने 15 माइनस 1/2 आर, यानी रेडियस। आर कहाँ है, आर का मतलब त्रिज्या होता है जो 15 है, तब 15 गुने 15 साइन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बनाते हैं इसको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कटेगा, कटते हैं, दूसरा चीज से काटते हैं, दूसरा कलर से, 1 0 से 1 0, 6 से कटाइएगा 6 मरतबे कि नहीं। उसके बाद दशमलव यहाँ पर उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देख रहा है कि हमारा क्या बचेगा, 1/6, 1/6 314/100 और 15 गुने 15, 1/2 आर, 15 गुने 15, 15 गुने 15 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब एक चीज देख रहे हैं, कैलकुलेशन करने से बचना होगा, तो आर स्क्वायर को हम कॉमन कर लेते हैं, यानी 15 गुने 15 दोनों में है, तो उसको कॉमन कर दिया, नहीं तो कटा सकते हैं। अगर कॉमन करने में दिक्कत है तो कोई टेंशन नहीं, यहीं पर भी कटा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कटा देते हैं, सफा इजी तरीका से चलते हैं। ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 बचे 15,
ये 5 से कटाइएगा तो 20 हो जाएगा कि नहीं। फिर 5 से कटाइएगा तो 5 3 15 हो जाएगा, अब 5 चौका 20। ये 2 से कटाइएगा तो 2 1 कम, देखिए 2 कम 2 11 हो गया, 2 5 10, 2 7 14 कि नहीं। अब कोई कटने वाला यहाँ पर नहीं है। 7 3 का 21 और परत या 45 और 2 47, ठीक है। अब बाटा में कितना हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ कोई कटने वाला नहीं है तो ये हो जाएगा 225 √3 और बाटा कितना हो गया 4। यहाँ पर देखिए 471 बटा 4 माइनस 225, देखिए √3 का वैल्यू दिया है 1.73 और बटा कितना हो जाएगा 4 नहीं। अगर दशमलव उड़ाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, दशमलव उड़ाइएगा तो 100 हो जाएगा। देखिए दशमलव कैसे उड़ता है, एक एक चीज है, दशमलव के बदला 1 लिख दीजिए और दशमलव के इधर जितना संख्या है उतना 0, दशमलव के इधर 2 को संख्या है 2 को 0, 25 से कटेगा 25 ना, और 25 से कटेगा 25 चौका, यानी कितना होगा 471 बटा 4 माइनस 9 3 27 2 17 नवा 153 और 2 कितना होगा 155 और बटा कितना हो जाएगा 16। इसका लसा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 16। 4 से इसमें भागा दीजिएगा 4 मरतबा, तो 4 एकम 4 आसा चौका 28 2 अच्छा चौका 16 16 तो कितना होता है 18 और घटाओ कितना होगा 1557। इसको घटाइएगा तो कितना होगा 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 7 में से 5 गया 2 और बटा 16। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। तो एक एक चीज को ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, साथ बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेगा, थोड़ा भी कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। थोड़ा सा समझिए, संगत जो है लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड का यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रिज खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन जो है यहाँ पर वैल्यू रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कटा है 6, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर देखिएगा यहाँ से 2 से कटाए तो 157 होगा, 5 से 5 15, 5 से 20, इस 5 से कटाएंगे 4 मतलब नीचे यहाँ कुछ नहीं बचा 4, ऊपर देखिए 7 3 का 21 45 2 47, इधर आइए 15 का स्क्वायर होता है 225 और नीचे कुछ नहीं तो 2 दूना 4, √3 का वैल्यू 1.73, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 100। दशमलव कैसे उड़ता है, यहाँ पर जो भी कमजोर विद्यार्थी यहाँ पर समझिए, अगर दशमलव इसका उड़ाना है तो दशमलव के बदला 1 और दशमलव का इधर कितना संख्या है, एगो संख्या, तो एगो चीज मान लीजिए दशमलव और उड़ाना, देख लीजिए इसको सीखिए लीजिए, मान लीजिए 0.008 तो दशमलव के बदला 1 और जितना संख्या उतना 0, 3 को संख्या 3 को 0, ठीक है। तो दशमलव ऐसे उड़ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप दूसरा भाग देख लीजिए, तो इसको हम थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड किसको कहते हैं, यहाँ पर समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड और इसको घटा दीजिएगा, यही जो फिगर दिखाई दे रहा है इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलना है, तो दीर्घ वृत्तखंड इसी को कहते हैं। ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। लेकिन इससे आपको कुछ पता चलने वाला नहीं है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा फिगर बना रहे हैं, ये जो फिगर है इस फिगर को हम त्रिज खंड कहते हैं, क्या कहते हैं त्रिज खंड। लेकिन ये जो फिगर है इसको हम क्या कहते हैं वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का
क्षेत्रफल माइनस, सॉरी गलती हो गई, लघु वृत्तखंड नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है पूरा क्षेत्रफल में से अगर हाई हटा दे, ये वाला पार्ट हटा दे तो हमारा क्या बन जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। यानी पूरा वृत्त है, अब वृत्त में से अगर हाई हटा देंगे तो दीर्घ में हटाने का मतलब क्या होता है, घटाना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हम देख रहे हैं सब में आर स्क्वायर है, क्या है, सभी में आर स्क्वायर है कि नहीं, तो आर स्क्वायर हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, बन जाएगा बहुत ईजी से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन किए तो यहाँ से बचेगा आपको पाई, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या बचेगा थीटा, थीटा का वैल्यू 60 बटा 360 कि नहीं, अब पाई रहेगा, और यहाँ से बचेगा 1/2 साइन 60, यही हमारा पूरा। क्योंकि आर स्क्वायर बार बार गुना करना उतना इजी नहीं है, इसलिए सबको आर स्क्वायर का कर दिया, कॉमन कर दिया। आर का वैल्यू 15 होता है, 15 का स्क्वायर देख लीजिए, त्रिज्या 15 है तो 15 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमको दिया है 3.14 माइनस, ये कटाइएगा 6 मरतबे, यानी क्या हो जाएगा 1/6, पाई का वैल्यू 3.14 माइनस 1/2 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यही वैल्यू होता है। अब इसको हम लिख दिए यहाँ से, ठीक है। अब आइए, अब देखिएगा यहाँ से 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यहाँ देखिए 3.14, 3.14 दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव उड़ा दे कि नहीं, ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 माइनस, अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1/6 दशमलव उड़ाएंगे तो 314 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ दशमलव उड़ा दीजिए, दशमलव उड़ेगा तो कितना हो जाएगा 100 बटा 600 कि नहीं। यहाँ √3 का वैल्यू होता है 1.73, बटा कितना है 2×4, ये हमारा वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन जब कॉमन कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 225, ठीक है। इस फिगर को हम हटाते हैं, फिगर तो आप समझ गए होंगे। अब आइए, ये अगर कटाते हैं तो कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 157/50, 2 से कटा है, कुछ खास नहीं किया। अब यहाँ पर ध्यान, इसको कटाइएगा तो 157 बटा कितना हो जाएगा 300, तो 157/300, यहाँ दशमलव उड़ाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 100, तो -173 बटा कितना हो गया 400, ठीक है। फिगर यहाँ पर इस नहीं लिखे ब्रैकेट की, यहाँ फिगर बगल में आप देखिए 225 157/50, देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का साइन का होता है चेंज होता है, ब्रैकेट हटाइएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ब्रैकेट का पहले माइनस है x + m माइनस m, तो यही ब्रैकेट हटाइएगा तो ये माइनस सब साइन का, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। यानी कहने का मतलब है ब्रैकेट के पहले माइनस में है तो जब हटाइएगा तो अंदर का जितना साइन है सब हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस है तो प्लस। चलिए आइए, लसन निकालिएगा 400 300 और 50,
तो आप इसका लसा निकालिएगा तो आपको 1200 आ जाएगा। कितना लसा आ जाएगा? 1200। ठीक है, अब इसको भागा दीजिएगा तो 60 मरतबे लगेगा। कितना मरतबे लगेगा? 60 मरतबे। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पर। पाई 3.14 दशमलव उड़ा दिए पाई स्क्वायर। ठीक, हाँ भाई, इसको भागा दीजिएगा तो 0 से 0 कटाइएगा तो 5 से देख लेते हैं, भगा देगा 50 भागे कितना है? 1200। 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 और 5 24 आ रहा है। 24 आ जा रहा है। कितना आ रहा है? 24। 1 5 7 24, 7 चौका 28, हाथ में 2। हम मल्टीप्लाई करने का अलग अलग तरीका है, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिएगा, हम थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, 7 चौका 28 2, 7 दूना 14 2 16, 24 बच्चे 120, 136 13 और 24 और 13 कितना होता है? 37। नहीं, 3768 हो गया। माइनस इसको भागा दीजिएगा तो 4 मरतबे कटेगा, तो 7 चौका 28 और पर चौका 60 प्लस इसको भागा दीजिएगा तो 3 मरतबे, तो 3 3 9 17 3 51। हो गया। ये कैलकुलेशन है, काट कीजिएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 1200। अब देखिए ये दोनों आपस में जुटेगा तो 3768 है और कितना है? 513 है। इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ गया? 8 3 11, 6 1 7 1 8, 7 5 12, 3 1 4, 4281 में से आपको 628 घटाना है। तो इसको घटाइएगा तो कितना हुआ? 11 में 60 गया 3, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया था 5, 12 में 6 गया 6, यानी 3653 आ गया। कितना आ गया? 3653। कटाइएगा 25 से तो 25 नावा, इसको कटाइएगा 25 से, 25 चौका 120, 25 8 है नहीं। 3 से कटाइएगा तो 3 3 9, 3 से कटाइएगा था 12। ऊपर वाला देख लीजिए कटने वाला है कि नहीं? 3 से कटाइएगा तो 12 नहीं 16 होगा। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो लिख लीजिए कितना होगा? 3 3 9, 5 3 15, 6 3 का 18, 19 1 3 3 9 1 10/16। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप एक एक चीज ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। ये आप बहुत टीचर लोग कैलकुलेशन कराने से बचता है, चाहे इसका आंसर आधे पर दे देता है रूट में। ठीक है, तो हम पूरा सोल्व करके बताया है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी में बांधा गया। यानी घोड़ा के जो रस्सी की लंबाई है, ये जो रस्सी की लंबाई है 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर है, बांधा गया। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो घोड़ा चढ़ सकता है। तो अगर इस घोड़े के रस्सी की लंबाई 5 मीटर है तो यही पार्ट आपको क्षेत्रफल का भाग चढ़ेगा। इतना ही दूर का तो घास चढ़ेगा जितना रस्सी। मान लीजिए यहाँ एक वर्ग है, या 5 मीटर का रस्सी से बांधे तो घोड़ा का चढ़ेगा, ये भाग चढ़ेगा। तो ये जो भाग चढ़ेगा इसको क्या कहेंगे? एक तो ये कहिएगा कि सर ये जो है वृत्त के 4 हिस्सा में से एक हिस्सा है। 4 हिस्सा में से क्या है? एक हिस्सा है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। नहीं तो ये कहिएगा सर यार थीटा कितना है? 90 डिग्री का है। तो इसको दोनों में जैसे बल करे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिएगा, दिया है घोड़े की रस्सी की लंबाई, घोड़े के रस्सी की लंबाई। तो घोड़ा का जो रस्सी की लंबाई है वह क्या करेगा? त्रिज्या का काम करेगा। कितना है? 5 मीटर। थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब वर्गाकार है तो यहाँ कितना डिग्री कोण बन जाएगा? 90 डिग्री। ये क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड बन रहा है। ये जो क्वेश्चन है उसको उतारना पड़ेगा, लिखना होगा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा को कितना होगा, 90 बटा 360। पाई का वैल्यू है 3.14। आर का देखिए, आर स्क्वायर का मतलब है आर के मान को 2 बार लिखना। आर स्क्वायर का मतलब होती है आर का जो वैल्यू है उसको कितना बार लिखना, 2 बार लिखना, यानी 5 गुने 5। देखिए दशमलव जब उड़ाइएगा, दशमलव का बदला 1 और जितना संख्या रहेगा उतना 0। अब बाहुबली का तलवार उठाइए और काटना शुरू कर दीजिए। कैसे कटेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0, 9 चौका 36, 5 से कटाइएगा तो 20, 5 से कटाइएगा तो 4, 2 से कटाइएगा तो 2, 2 से कटाइएगा तो 157, यानी हमको कितना हो गया, 157/8, यही हो गया कि नहीं, मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में फिर से कह रहा है कि अब घोड़ा का जो रस्सी है 5 मीटर लंबा रस्सी के जगह पर 10 मीटर, अब कैसे होगा, तो यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक है। तो घोड़ा का रस्सी जो है ये 5 मीटर है, अब इसको 10 मीटर में बांध, कितना मीटर में बांध दी, तो अब घोड़ा कितना घास खाएगा, हरी घास खाएगा। तो कह रहा है कि अब क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, यानी ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा कि ये पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्यखंड घटा देंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा कि नहीं, यहाँ समझिएगा बढ़िया से। ये घोड़ा है 5 मीटर, पहले इतना खाता था 5 मीटर के रस्सी पर, अब इसका रस्सी बढ़ा के 10 मीटर कर दिया, तब ये घोड़ा इतना चढ़ेगा। तो ये कह रहा है जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है इस पार्ट का एरिया निकालना, तो 12 का जो त्रिज्यखंड है उसमें से छोटा त्रिज्यखंड घटा देंगे तो आराम से हमारा आ जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन में लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा नया रस्सी के नंबर, नया घोड़े के रस्सी, घोड़े के नए रस्सी के नंबर, क्या लिखिएगा, घोड़े के नए रस्सी की लंबाई, ठीक है। तो इसको बड़का आर लिखेंगे, बड़का आर का वैल्यू कितना मिलेगा, 10, ठीक है। अब कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए, क्या लिखिएगा, चरे, 2 नंबर क्वेश्चन है इसको उतार दीजिएगा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल, इसलिए लैंग्वेज पर हम ध्यान दे रहे हैं कि बिहार बोर्ड में लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, एक एक लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाता है। नहीं तो किसी तरफ बना रहा था खुश करना, तो 2 लाइन में 1 लाइन में बना देंगे, ऑब्जेक्टिव में आइएगा तो पूरा खुश कर देंगे, 1 लाइन में बना देंगे, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव है, नंबर लाना, नंबर कैसे आएगा इस चीज पर ध्यान देना, ठीक है। तो चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो ये होगा थीटा बाई 360, ध्यान दीजिएगा, पाई, अब 12 का आर स्क्वायर माने है पूरा का क्षेत्रफल, अब बस यही छोटका क्षेत्रफल का कर देना है, घटा देना है, तो थीटा बाई 360 अब पाई और छोटका आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा 90 बटा 360, अब पाई का वैल्यू 3.14, 12 का आर 10 का स्क्वायर, छोटका आर देखते हैं 90 बटा 360, पाई का वैल्यू 3.14, आइए 5 का स्क्वायर। एक चीज देखिएगा दोनों में इतना कॉमन मिल जा रहा है, जो कॉमन मिल जा रहा है उसको पकड़ के बाहर खींच दीजिए। कॉमन क्या क्या मिल जा रहा है, तो 90 बटा 360, 3.14, यहाँ से बच गया 10 का स्क्वायर, घटाओ 5 का स्क्वायर, बहुत इजी हो जाएगा। अब पूरा गुना भागा टेंशन खत्म, जो देखिए यहाँ पर देखिए कैसे किया, थोड़ा सा ध्यान, कितना 360 मिल गया, उसके बाद देखिएगा 3.143, जो जो मिला है उसको बाहर निकालना, तक बच गया क्या, कौन सी नहीं मिला, तो ये देखिए, ये 10 नहीं मिला तो यहाँ लिख दिए, 5 नहीं मिला तो यहाँ। अब इसको कटाते हैं, तो देखिएगा 9 से 4 मतलब है, ये दशमलव उठेगा तो बटा 100, 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा तो 1 5 7, 1 5 60 बटा 200, ठीक है। अब यहाँ 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुने, तो 10 10 के 100, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुने 5 25, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1 5 7
बाटा 200 घटाइएगा तो कितना 75। 25 से डायरेक्ट कर देंगे तो 25 या 75, अब 25 कर देंगे तो 25 8 7 तिरका 21 पर 45 2 47/8 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये आंसर। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मैथ बनेगा, नहीं क्लियर रहेगा तो नहीं बनेगा। आप हमसे जुड़िए, एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत पड़ने में है? अच्छा, एक चीज तो होता होगा, जब ग्रीन कलर से लिखते होंगे तो आरजेडी वाले खुश हो जा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, रेड कलर से दिख रहे थे बीजेपी वाले खुश हो जा रहे हैं कि नहीं? आप चुनाव का समय आपको कहीं भी जहां इच्छा हो वोट दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र के कैंडिडेट को देख के वोट दीजिए, ये बेहतर रहे। इस चुनाव में आप एक चीज मिलाते हुईगा कि जो भी लोग प्रचार कर रहे हैं, कभी भी बिहार के बारे में कभी कोई आवाज नहीं उठी। बिहार एक क्या हो गया, मार्केट हो गया जहाँ प्रचार किया जाता है। तो कोई गाना गा के प्रचार कर रहा है, लेकिन विकास का कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन कितना खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है, आइए इसको हम समझाते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन की क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना क्वालिटी है जहां से वो सब लिया के आपको रख दिए। क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार ब्रूच है जो चांदी के तार से बनाया जाता है, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों से बनाने में प्रयोग किया गया, उससे 10 बराबर त्रिज्या में विभाजित किया गया। तो दर्शाया गया है कि कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, माने इस फोटो को बनाने में चांदी की तार तो लंबाई देखिए। तो सबसे पहले तो चांदी के तार इसको बनाने में लगा होगा कि नहीं? उसके बाद 5 गो व्यास लगाया, एक गो व्यास उसको कहते हैं जो सेंटर से हो जाता है, 2 गो व्यास, 3 गो व्यास, 4 गो व्यास, ये 5वां व्यास, ये सब चांदी की तार है। अब इस तार की लंबाई निकालना है, तो ये ध्यान दीजिएगा, समझिएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये है चांदी के तार, तो इस चांदी के तार की लंबाई क्या होगा? ये तो परिधि होता है। हम आपको समझाए थे तो कहिएगा सर आप तो समझाए थे कि किसी भी चीज को आरी आरी घेरते हैं तो ये क्या होता है? परिधि होता है। किसी भी चीज को आरी आरी घेरते हैं तो क्या होता है? परिधि होता है। तो ये परिधि हो गया। तो आरी आरी को घेरने का फॉर्मूला क्या होगा? तो कहिएगा सर ये एक वृत्त है, एक सर्कल, तो सर्कल का घेरने का परिधि क्या होता है? 2πr होता है। अब 5 गो व्यास लगल है, तो 5 गुने व्यास, यही तार लगल है, इसके अलावा और कोई तार लगल है? बताइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन का फिगर समझिए, अगर आ गया समझ में तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो नहीं, रटने से नहीं होगा। तो समझाना मेरा काम है, बस आप एक बार वीडियो देखिए, ना समझ में आता है तो यहाँ देखिए। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाए जिसका व्यास फलना 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 है। तो चांदी के तार की लंबाई के लिए का मतलब ये एक तार है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr। अब 5 को व्यास है तो 5 गुने व्यास। अब लिखते हैं, चलिए लिखिएगा। दिया है वृत्ताकार ब्रूच का व्यास 35 mm। अगर त्रिज्या निकाल लेते हैं हम लोग का, की आदत है कि बिना ऐसे पाईडी भी होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? पाईडी भी होता है, उससे भी काट जाएगा, लेकिन हम लोग को आदत है त्रिज्या निकालने का। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास बटा 2, यानी 35/2। ठीक है, और नीचे छापरा के बॉस। हाँ देखिए, उसके बाद नीचे कह रहा प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माने एक होगा, प्रत्येक का मतलब होता है एक, तो थीटा भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चेहरा नहीं देखो, उसको बनाएंगे तो बताएंगे। अब 1 नंबर में हमको कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की
लंबाई। चलिए लंबाई तो आप कैसे निकालिएगा तो कहिएगा, देखिए समझिए, समझना जरूरी है। चांदी के तार की लंबाई तो एगो फोटो बनाया ऐसे है तो इहो तो चांदी एक बना है तो एक फॉर्मूला का होगा 2 पाई r प्लस 5 गो व्यास है। कौ गो व्यास है? 5 गो, 1 2 3 4 5 गो व्यास है तो प्लस 5 गुना व्यास, यही तो लगल है चांदी का। तो इसका फॉर्मूला 2 पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 आर हो जाएगा 35/2 अब 5 गो व्यास है तो 5 गुने 35, यही तो कोई दिक्कत। कटाइएगा तो 7×5 = 35, 2 से 2 खत्म, ये हो गया 110। अब 5×25 पालते 15 2 17 जोड़िएगा तो 5 7 1 8 285 mm, ये हुआ चांदी के तार। अब अगला जो क्वेश्चन को है इसको समझना है। एक चीज मेरे साथ दिमाग में बैठा लीजिए, प्रत्येक का मतलब होता है एक। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? एक। ऐसे समझिए, प्रत्येक का मतलब क्या हुआ? एक। ज्यादा समझ में, प्रत्येक का मतलब क्या होता है? एक। यानी कह रहे हैं बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी एक एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? तो एगो का त्रिज्यखंड निकाल देना। तो देखिए ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है, सब त्रिज्यखंड है, लेकिन हमको एगो निकालना है। कौन निकालना है? एगो कुर्सी का निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ थीटा निकालना। तो देखिए कौन वो त्रिज्यखंड पर है, देखिए यहाँ पर कहा जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में बांटता है, यानी इसका 10 गो त्रिज्यखंड है। इसको बोलिएगा तो कितना त्रिज्यखंड है? 10 गो। तो एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री कोण बनता है। एक चक्कर लगाने में कितना बनता है? 360 डिग्री। तो 10 को है तो 360/10, यानी एगो खंड में कितना डिग्री कोण बनेगा? 36 डिग्री का। एगो खंड में कितना डिग्री कोण बना? 36 डिग्री। यानी देखिए पूरा घूम जाता है तो 360 डिग्री बनता है। हमको चाहिए, देखिए 10 खंड को मिला के 360 डिग्री बन रहा है तो एगो खंड में कितना डिग्री कोण बनेगा? 36 डिग्री। बस यही समझना था। और दूसरा क्वेश्चन यही है, तो हम यहाँ से सीधे फॉर्मूला है त्रिज्यखंड बना θ/360 πr²। तो 36/360, पाई का वैल्यू 22/7 r²। आर का जो वैल्यू है उसको 2 बार लिखता है, हो गया। ये कटाइएगा 36 से 10 मतलब 7×5 = 35, 5 से कटाइएगा 2 मतलब 2 से कटाइएगा 11, 11×5 = 55, 11×3 = 33, 33×5 कितना होता है? 38/4 mm²। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत हो आप पूछिए, कमेंट कीजिएगा। सर स्पीड बढ़ाना है, घटाना है, जो करना है आप कमेंट कीजिएगा। देख रहे कितना डिजाइन से बनवाए, सब देखिए तरीका से, देख रहे सब अच्छा से बना हुआ है कि नहीं? ये होता है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताना है जो बराबर दूरी पर लगा है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या है? छतरी को 45 में त्रिज्या वाले सपाट वृत्त को मानता है, ठीक है। ताना क्रमागत तानों, तानों छतरी के तानों की लंबाई लिखिएगा। सबसे पहले दिया है, उसके बाद समझाते हैं। 1 सेकंड तो टेंशन नहीं लेना। दिया है छतरी के तनु की लंबाई, तो छतरी का ये जो ताना है ये लंबाई है। इस लंबाई कथी का काम करेगा? त्रिज्या की। ये जो लंबाई है कथी का काम करेगा? त्रिज्या का। तो त्रिज्या हमारा कितना हो गया? आर बराबर कितना हो गया? 45 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 45 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि छतरी में 8 गो ताना लगा हुआ है जो बराबर दूरी पर लगा। ये जो है 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो। तो हम जानते हैं कि पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो 360 डिग्री। एक चक्कर लगाएंगे तो कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। तो हमको कह रहा है कि 2 क्रमागत तानों के बीच, यानी हमको क्षेत्रफल कुछ नहीं निकालना, 2 गो लगातार। मान लेते हैं हाई या हाई लगातार है, हाई है इतना का हमको क्षेत्रफल निकालना है।
इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तो सबसे पहले थीटा चाहिए, तो थीटा कितना होगा, तो लिखिएगा 2 क्रमागत तानों के बीच बना यानी थीटा टोटल घूमते हैं तो 360 डिग्री। ऐसा को खंड बनल है, जब खंड बनल है उतना से भागा, तो 8 गो खंड बने, तो 8 चौका 32, 8 पचे 40 हो गया। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना, तो हमको त्रिज्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो ये कौन चीज का फोटो बन रहा है, ये जो फोटो बन रहा है आपको, ये का त्रिभुज नहीं बन रहा है, देखिए ये ऐसे कॉकर किया है, ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड का। तो लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तानों के बीच का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा हो जाएगा 45, 360 पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 मान लिया, आर स्क्वायर, आर कितना है 45, 2 बार लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसको कटाइएगा, तो 45 से कॉमन कब कर देगा 8 नंबर, अभी कटाए थे इसलिए याद, इसको कटाइएगा 4 हो जाएगा, ये कटाइएगा 11 हो गया, हमको कितना होगा 45 गुने 45, तो 45 गुने 45 कीजिएगा तो 25, 4 25 20, और उसमें कितना से गुना करना है 11 से। गुना भागा आप थोड़ा अपना से कर सकते हैं, बस बाकी सब तो यही है। 28 हो गया कि नहीं, और देखिए तो ये 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, ये 2 हो गया नहीं, फिर 2 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में कोई दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत हो तो बोलिए, एक बार कमेंट में लिखिए जय सरस्वती, ठीक है, जय बिहार, एक बार लिखिए जय बिहार, जहां लिखिएगा जय बिहार वोट के समय लिखिए, ठीक है। चलिए चलिए, बोरिंग बोरिंग लग रहा है कि नहीं, चलिए जो भी भाई है कोई भी दिक्कत हो आप धीरे पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, टेंशन फ्री होकर पूछिए। हम है कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर जो परस्पर टकराते रहे, वाइपर मैंने साफ करना है, कार में इसे शीशा लगा रहता है उसको साफ करता है कि नहीं, 2 वाइपर है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई इतना है जो इतना कोण तक घूम सकता है, तो प्रत्येक देखिए यही तो समझना है, प्रत्येक मतलब एक ही होकर निकालना है, प्रत्येक का होगा वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए वाइपर के पत्ती की लंबाई लिखिएगा, दिया है वाइपर के पत्ती की लंबाई, तो देखिए ऐसे है, ये कार का शीशा मान के चलिए, ये 90 डिग्री का नहीं होता कार का शीशा, ऐसे होता है, चलिए पूरा ये ऐसे होता है कार का शीशा, यहाँ पर जो पत्ती लगा रहता है ऐसे साफ होता है, तो यही क्षेत्रफल दिखाता है। कहिएगा सर आप त्रिखंड बन रहे हो रहा है कि नहीं बन रहा है, कार का जो पत्ती साफ करके दिक्कत पहला त्रिखंड बन, ऐसे लगा रहता है, ऐसे साफ करते रहता है कि नहीं। चलिए तो वाइपर के पत्ती की लंबाई जो है आर है, आर कितना है 25 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि इसका थीटा जो है कितना है 115 है, तो देखा अब कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाए वह क्षेत्रफल ज्ञात होता है, नहीं आइए तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ ठीक है, तो वही लिखेंगे पत्तियों की जो दिया है क्वेश्चन वही लिखे, पत्तियों के प्रत्येक
गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल था, जितना क्षेत्रफल साफ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 115 बटा 360। पाई का वैल्यू नहीं दिया है कि नहीं दिया है तो 22/7 रख दीजिए, ठीक है। आर स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 25 गुने 25, इसको कटा देना है, कट जाएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। मेन सिस्टम यही है, समझना है। 5 से कटाइएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 से कटाइएगा, 5 7 35, 5 2 10 72, के नहीं। 2 से कटाइएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 11। उसके बाद अब कोई कटने वाला नहीं, बस आपको गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आपका तैयार है। देखिए तो कितना आंसर हो जाएगा 23 गुने 11 गुने 25 गुने 25 बटा कितना आपका 36, इस गुना को आंसर आ जाएगा कि नहीं। चलिए हम गुना कर देते हैं। 25 का स्क्वायर, कहीं आपके लिए तो हम सब कुछ पसंद, 25 का स्क्वायर 625 होता है, कितना 23 है, 23 25 5 15 50 25 5 दूना 10 11 23 है, तो 5 15 5 दूना 10 11 115, ठीक है। 23 25 115 हाथ में 11, 23 दूना 46 11 57 हाथ में 5, 23 6 तो 6 3 का 18, 6 दूना 12 13 4 100 कितना हो गया 42। अब उसमें कितना से करना है 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 11 से सीधे होता है 5 7 5 12 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 हाथ में 1, 4 2 6 1 7 4 1 5 1, 11 से कीजिएगा तो इतना बटा 36, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, एक एक क्वेश्चन बनाइए, बढ़िया से बनाइए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन पूरा सुधार देते हैं, क्यों इसको छोड़ा जाए। चलिए, तो सभी विद्यार्थी अगर क्लास अच्छा लगता हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को हर जगह भेजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस जहाजों को समुद्र के जलस्तर के नीचे चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है जिसका कोण 80 डिग्री है, त्रिज्य खंड इतना है कि दूरी का लाल रंग का फैलाता है, तो उस भाग का क्षेत्रफल का क्या है 44 नीचे से ऐसे ऐसे लाइट मारता है, ऐसे ऐसे क्या मारता है लाइट मारता है, देखो ये नाच में वही उसी टाइप का है, तो यहाँ नीचे से नहीं ऊपर से मारता है। समुद्र में एक लाइट हाउस लगा रहता है, समुद्र में तो कुछ होता नहीं, वो ऐसे ऐसे प्रकाश देता है, ऐसे ऐसे क्या करेगा देगा। तो लिखिएगा लाइट हाउस की दूरी, चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस अपना कौन है, त्रिज्य खंड में इतना किलोमीटर दूरी तक लाल रंग प्रकाश पड़ता है। तो लिखिएगा, सबसे पहले लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, एक एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। दिया है लाल रंग का प्रकाश फैलने के लिए, लाल रंग का प्रकाश फैलने की दूरी, तो ये कथी का काम करेगा, ये जो दूरी है आपको रेडियस का काम करेगा, कितना है 16.5 किलोमीटर, ठीक है। ये किसका काम करेगा रेडियस का, इसका थीटा कितना है 80 डिग्री, ठीक है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल सिंपल है, बाकी कुछ नहीं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है लिखना, ज्यादा अपना सब लैंग्वेज मतलब समुद्र के यहाँ से लिखना, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें
जिसमें जहाजों को चेतावनी दे सकते, जिसमें जहाजों को चेतावनी चेतावनी दी जा सके। जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को लिखना है, ठीक है। तो थीटा बाई 360 और फॉर्मूला का होता है पाई आर स्क्वायर, हो गया। थीटा हमारा 80 हो गया, 360, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 16.5 गुणे 16.5। अब भाई यहाँ एक जीरो से एक जीरो, 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा 9, हो गया। अब इसका दशमलव रहिएगा तो 10, इसका दशमलव रहिएगा तो 10, और इसका दशमलव रहिएगा तो 100। अब कटाने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, ये 3 से कटेगा तो 3 मरतबे, ये 3 से कटेगा तो 3 5 15, 3 5 15, फिर ये 3 से कटेगा तो 3 5 15, 3 5 15, 5 से कटाइएगा तो 11, 5 से कटाइएगा तो 2, कोई दिक्कत। ये 5 से कटाइएगा तो 11, और 5 से कटाइएगा तो 2, हो गया। अब ये 2 से ये 2 हवा खाने चल गया। अब ये 2 से इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 5 7। अब कोई कटने वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए ऊपर बच गया 157 गुने 121, 11 गुने 11 121, इसको दोनों पे के साथ गुना कर दीजिए, और नीचे हमारा बच गया 100। अब इसको गुना करके दशमलव में लिख देना। आइए 157 गुने 121, ये पहली बार हम ऐसे गुना कर रहे हैं, ऐसे गुना हम करते नहीं है। चलिए 7 दूना 14 और 5 दूना 30, ये 7 5 7 7 5 4 9, 7 2 9, 5 3 8, कितना हो गया 1899 7, 1899 7 बटा 7। 2 गो जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। कर दिया, देखा तो पढ़ा लो बेटा ना, ठीक है। तो ये आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक एक चीज ध्यान देना है, ठीक है। ये यहाँ तक कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को तो आपको भी करना होगा, इसके लिए कोई ये नहीं। हाँ, लेकिन क्या निकालना इसका हम कारण बता सकते हैं, इसको बता रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यही है कि एक लाइट हाउस है, क्या है, एक लाइट हाउस है, जहाज में लागल है, ये जहाज आपका है, ऐसे जहाज होता है, यहाँ पर लाइट हाउस है। अब ये ऐसे ऐसे प्रकाश समुद्र में दे रहा है कि हम आ रहे हैं, इतना एरिया में हमको तुम लोग मत आना, देखे बट ठोकर लग जाएगा कि नहीं। तो ये लाइट हाउस है, बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, चलिए कहे कुछ सुधार देंगे। देखिए पूरा चैप्टर एक या 2 में, लेकिन अगर आप लोग देखिएगा तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि आपके गांव में जो भी है, छोट बड़ भाई जो भी, उसको बताओ कि वो सौरभ सर है, यानी सौरभ भैया है जो सब गर्दा उड़ेले है, गर्दा मचैले है कि नहीं, जाके देखे कि नहीं, उसको भी बताओ। यहाँ कोई है जो इतना प्रेम से बीरा इधर उधर का बात किए हुए समझा रहा है। अगला क्वेश्चन, एक गोल मेज क्वेश्चन जो 6 गो डिजाइन वाला है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मुझ पे उसकी त्रिज्या दिया है तो डिजाइन बनाने का लागत निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा, सिंपल लैंग्वेज है, 1 सेकंड में दिया है, क्या दिया है, तो गोल मेज पे उसकी त्रिज्या, गोल मेज पोस की त्रिज्या, त्रिज्या कितना है बाबू, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, आर बराबर 28 सेंटीमीटर। अब भैया सर प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, अलग अलग जितना कर रहा है, यदि त्रिज्या है तो 100 सेंटीमीटर 10 से इन डिजाइनों का पूरा का प्रत्येक कर, हाँ पूरा का क्षेत्रफल निकाल। यहाँ पर आप समझिएगा, ये सेंटर है, ये जो फोटो दिखाई दे रहा सॉरी, ये मान लीजिए सेंटर है, ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, तो हर डिजाइन में है ना, हर जो डिजाइन है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है,
यही डिजाइन का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये डिजाइन में है, तो ये कैसा फोटो दिखाई दे रहा है बताइए। तो आप कहिएगा सर ये तो क्या है, एक वृत्त खंड है। क्या है, एक वृत्त खंड है। डिजाइन में कैसा है, सेकंड डिजाइन है, देखिए ना ऐसे ऐसा का 6 गो डिजाइन है। तो डिजाइन में कथी है, वृत्त खंड है कि ना। तो एगो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा कि ना आ जाएगा, पूरा हवा में निकल जाएगा कि ना। इसका कोई औकात है आपके सामने है? आप लोग तो गाना से सरकार बदल देते हैं। आप लोग तो इतना ना खतरनाक है क्या, तो इसका औकात है तो कभी करना है, सब गर्दा उड़ाइए। मैथ का डॉन कौन, तो मैथ का डॉन आप है नहीं। तो इसी डिजाइन का निकाला था। पहले थीटा पता करे कब है, तो देखिए आप लोग 1 सेकंड में पूरा गांव के चक्कर लगा दिए। तो पूरा गांव के चक्कर लगा दिए तो कितना डिग्री का एंगल बना, 360। ऐसा का थीटा कितना है, यहाँ कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 6 1 36, ठीक है, यहाँ से मिस्टेक था। तो 6 गुने 60/360, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 28 गुने 28, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आर के जगह पर 28 गुने 28 और साइन थीटा तो साइन 60 होगा। इसको साथ रखें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 6 ये कटेगा 1 मरतबा, ये कटेगा 6 मरतबा, 7 चौका 28 4, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा नीचे, ऊपर आपको बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 3 नीचे तो 3 बचेगा, ऊपर बच गया आपको 44 28। तो 44 गुने 28 तो 28 चौका 112, हाथ में 11, 112 को 11 को 123, ये बच गया माइनस है, 2 से कटेगा तो 14, यहाँ बच गया 14 गुने 28 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक रहेगा। 6 गुने 12 32/3 घटा, ये 2 से कटाएगा तो ये 14 होगा। तो 196 √3 का वैल्यू 1.7 बटा में जाएगा तो 10, तो ये 2 से कटेगा तो 5, ये 2 से कटेगा तो 2 नंबर 18 2/16। तो 6 गुने 12 32/3 घटा 17 8 136 13 17 9 153 13 116/5। लसा निकालिएगा तो ये हो जाएगा 15। 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, 5 3 15 16, 5 2 60 61। ये 3 से तो 6 3 का 18, 18 1 19, 18 1 19 4 हो गया। 3 से 2 मतलब 3 दूना 6, 3 5 15, एक अलग काट दिए तो यहाँ से बच गया 2, घटाइए तो घटाइएगा तो 10 में से 8 गया था 2, नहीं 10 में से 8 गया तो 2, उसके बाद ये हो गया 15, 15 में से 9 गया तो 6, ये हो गया 0 0 यानी 10, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 5, 5 में से 4 गया 1 बटा 5। अब कह रहा है कि पूरा डिजाइन का लागत क्या है, तो लागत बराबर ये क्षेत्रफल है, मीटर कति में है जो दिया होगा, जिसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल हो गया 1162/5 और डिजाइन कितना है 0.35। खर्चा दशमलव रहेगा तो 5 से कटाएंगे तो 7, गुना कर दिए 14 दूना 28, 14 6 84, 84 86 8, 14 8 2, हाथ में कितना हो गया 2, 14 2 16, 2 को 0 है, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 100/100 लिख देते हैं, यानी 162.68 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इस तरह बनता है। देखिए कुछ नहीं करना है, हमको ये वो डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल देना है और 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के बाद किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई। जब पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसके लागत से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोलिए इस तरह कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप देख लीजिए और इसका आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले उस त्रिज खंड का क्षेत्रफल है जिसका कोण, तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये आप लोग को घोंचू समझ रहे, इसको लग रहा है कि आप नहीं समझते। क्या किया है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, तब पाई है, अब पाई आर स्क्वायर है ना, है तो ही ना होगा, है तो पाई आर स्क्वायर है, लेकिन 360 होना चाहिए, ये नहीं होगा, और 2 पाई आर है तो ये भी नहीं होगा। अब ये घोंचू का किया है ना, 2 लगा के 360 के यही 2 से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 360। अब बोले थीटा बचा 360 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कोई टेंशन है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। कोई टीचर देखिए यूट्यूब पर जो भी पढ़ाता है इजी इजी क्वेश्चन पढ़ा के आपको खुश करने का प्रयास करेगा, तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। तो आज के क्लास इतना ही, अच्छा लगे तो जम कर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और देखिए कोई भी फोटो अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम आपको ज्यादातर प्रयास किए कि फिगर समझना, आप सोचे कैसे सोचेंगे कि यह चीज निकालना है, तो आपको सब बता दिया। आज के लिए